सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का डीएम आया था कि सीएचएसएल का रिज़ल्ट कब तक आउट होगा, क्या इसका कट ऑफ रह सकता है। इन सारी चीज़ों पे अपन डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लो कि अगर आपका इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अपन आगे रेंज बात करेंगे, कट ऑफ की रेंज, अगर उसके बीच में आपका स्कोर है तो प्लीज़ अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। सीएचएसएल मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि एडिक्विटी या फिर मैं बोलूँ एसएससी आपको बहुत कम टाइम देगा रिजल्ट रिलीज़ करने के बाद। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सीजीएल में जो अपन ने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी इस चैनल पे, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर करे थे, वो एकदम एक्यूरेट थी। और उसका बेनिफिट क्या रहा कि स्टूडेंट ने जैसे ही उस रेंज में, जो स्टूडेंट चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो उन्होंने जो भी आपका कट ऑफ मैंने बताया था उसके बेसिस पे अपनी मेंस की प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि देखा कि भाई रिजल्ट के बाद एडिक्विटी ने, एसएससी ने बहुत कम टाइम दिया था सीजीएल के लिए। ठीक है, 18-19 को ही सीजीएल ले लिया था, 18-19 जनवरी को ही सीजीएल ले लिया था, मैक्सिमम 1-1.5 महीना ही दिया था आपको। ठीक है, तो ये सेम चीज़ रिपीट होने वाली है सीएचएसएल के साथ भी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका कट ऑफ की रेंज में स्कोर है तो प्लीज़ मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। क्लियर है गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट में इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ पे भी अपन आगे बात करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको कंप्लीट सारी अपडेट मिल जाएगी और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और वीडियोज़ होती है रिगार्डिंग जीके, ये भी आपको इस पर अवेलेबल हो जाती है। चलो नेक्स्ट, अब क्यों इतना डिले हो रहा है? तो देखो, डिले होने का कारण ये सिंपल है कि भाई एडिक्विटी की जो ये बहुत सारी जो धांधलेबाजी है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। ठीक है, जैसे ये एमटीएस के पेपर में ये जो प्रॉक्सी सेटअप, ठीक है, पूरे सेंटर में ये, ठीक है, प्रॉक्सी सेटअप था ये सेंटर में, जिससे इजीली कोई भी सिस्टम का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसका डिटेल पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो ये मान लो 8 लाख तक बच्चों ने दिए थे और उनको ये प्रॉक्सी सेटअप से मतलब रिमोट एक्सेस मिला था सेंटर का। ठीक है, पूरे सिस्टम का रिमोट एक्सेस, जिससे आसानी से कोई भी सिलेक्शन ले सकता है, बिना पढ़े जाके भी तुम सिलेक्शन ले लोगे। तो ये सारी चीज़ें एडिक्विटी में चल रही है, एसएससी में चल रही है। और ये जो कंप्लीट ये पेपर लीक का था ये भी आपको टेलीग्राम पे शेयर करा था। तो ये सारी चीज़ें एसएससी की जो सामने आ रही है तो ये दिक्कत कर रही है। ठीक है, और ये दिक्कतें एसएससी में पहले से हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपका डिले चल रहा है रिज़ल्ट। और ये अगर मैं चीज़ बताऊँ ना, तो एमटीएस के जैसे ही ये आपका ये न्यूज़ सामने आई थी, तो उसी के जो अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद जो शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रही थी। कई सारे स्टूडेंट्स का ये रिव्यू दिया था उन्होंने कि भैया हमारे तो शूज़ वगैरह सब कुछ खुला दिए थे। ठीक है, तो ये एडिक्विटी में बहुत सारा दिक्कतें चल रही हैं, तो इसकी वजह से आपका रिज़ल्ट डिले है। और ये सिर्फ सीएचएसएल का नहीं है, सीपीओ का भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है, दिल्ली पुलिस का भी बहुत ज़्यादा डिले है। क्लियर है गाइस? अगर इस बेसिस पे देखें तो कब तक आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा? तो रिज़ल्ट आपका जो आउट होना था, देखो फैब के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। इस बेसिस पे जो अपना जो नेक्स्ट वीक है इसमें रिज़ल्ट आउट होने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, और इसमें भी नहीं होते तो मार्च के फर्स्ट वीक में तो हो ही जाना चाहिए। क्लियर है? मार्च के फर्स्ट वीक ये इसमें आपका फॉर श्योर आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर एडिक्विटी इसमें भी रिज़ल्ट आउट नहीं करता एसएससी रिलीज़, तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सीजीएल में भी इतना टाइम नहीं लगा था रिज़ल्ट आउट करने में। क्लियर है गाइस? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, और क्या हमको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, नहीं अभी से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या फिर नहीं, और ये सारी पोस्ट के बेसिस पे अपन बात करेंगे। क्लियर है गाइस? सीएचएसएल में जो भी अपनी सारी पोस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपका कट ऑफ सिर्फ रॉ मार्क्स पे डिपेंड होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ डिपेंड होगा आपके पेपर के लेवल पे, कैसा आपका पेपर का लेवल था, किस टाइप से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जो इस बार पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन एडिक्विटी ने पूरी तरह चेंज कर दिया, और इसका पूरा इम्पैक्ट अपन ने अभी सीजीएल में देखा था। बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा था इस नॉर्मलाइजेशन ने। कई बच्चों के 145 प्लस आए थे, लेकिन उनका भी फाइनल लिस्ट में, जो मेंस वाली लिस्ट में, उसमें कोई नाम नहीं था। ठीक है, और ये शिफ्ट बेसिस पे है, इसको आगे अपन समझेंगे भी। क्लियर है गाइस? तो बहुत सारे फैक्टर पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। क्लियर है गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन देखते हैं यहाँ पे, जो है आपका पेपर लेवल। पेपर लेवल बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अगर मैं बात करूँ कैसा आपका पेपर लेवल रहा, तो भाई अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पेपर आपकी सारी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। और यहीं अगर मैं बात करूँ लास्ट के 3 दिन की शिफ्ट, जैसे 28, 29, 30 नवंबर की जो शिफ्ट थी, वो काफ़ी अच्छा लेवल रहा था उनमें, क्योंकि उनमें देखो मैथ्स और इंग्लिश का तो सब में लेवल सेम रहा था, मैथ्स, इंग्लिश और जीके।
ठीक है, सब में लेवल मॉडरेट था सारी शिफ्ट में, लेकिन इन लास्ट के 3 दिनों में जो रीजनिंग का लेवल अप करा था ना, रीजनिंग का बहुत तगड़ा लेवल अप करा था। सारे एनालिसिस कराए थे चैनल पे, तो सारे क्वेश्चंस भी पता थे कि भाई सीजीएल से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग में, जो कि बच्चे नहीं कर पाए थे। भाई ये 12th प्लस लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पे कैसे कर पाते बच्चे? तो ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी कट ऑफ पे भी। क्लियर है गाइस? और शिफ्ट बेसिस पे एनालिसिस है, तो जहाँ तक है कि जो 29 की सेकेंड शिफ्ट है वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये चीज़ अपन ने जब आंसर की आई थी आपकी, तो उसमें भी मार्क्स में अपन ने देखा था। क्लियर है गाइस? तो पेपर का लेवल इम्पैक्ट करेगा, और पेपर का लेवल आपका अच्छा खासा मॉडरेट की तरफ था। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही था। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि क्या आपका सेफ अटैम्प्ट रहे। तो देखो, ऑलमोस्ट अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों ने जो अटैम्प्ट करे हैं वो 80 से लेके 85 तक ये आपके एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं, और 90 प्लस भी कई सारे बच्चों ने अटैम्प्ट करें हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी की होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस है सिलेक्शन की। क्लियर है गाइस? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 90 प्लस अटैम्प्ट करें तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर है। यहाँ पे सिर्फ एक्यूरेसी डिटरमाइन होगी, और आप सबने अपना स्कोर वगैरह भी सारी चीज़ें चेक कर ली होगी अपने आंसर की में। क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या आपका कट ऑफ रहा है। तो अगर अपन प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें, जैसे 2024 की कट ऑफ की बात करें, तो यूआर की अपनी 157 गई थी। 157 आपका यूआर की कट ऑफ। अब देखो, यहाँ पे जिस नॉर्मलाइजेशन मेथड का यूज़ करा था वो एकदम डिफरेंट था। वो नॉर्मलाइजेशन मेथड एकदम डिफरेंट था जो टीसीएस ने यूज़ करा था। सेम अगर अपन बाकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें, जैसे 23 की देखें, तो 23 में यूआर की 153 है। ठीक है, ओबीसी की 152 है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, और ईडब्ल्यूएस की 151 है। ऑलमोस्ट तीनों की क्या है, सेम कट ऑफ है। ठीक है, एससी की 136 है, एसटी की 124 है। सेम अगर 2022 की बात करें तो 157 आपकी यूआर की है, और ओबीसी की 153 है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 151 है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है, ठीक है, कि इस टाइम पे जो अपन प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीसीएस का नॉर्मलाइजेशन पैटर्न था। ठीक है, और वो नॉर्मलाइजेशन पैटर्न ऐसा था कि भाई बच्चों को एवरेज स्कोर लाना है। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम स्कोर गया है और जो मिनिमम स्कोर गया है उसको एवरेज करने की कोशिश करते थे, और सबके मार्क्स बढ़ते थे, और सबके मार्क्स ठीक है ओवरऑल बढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट बेसिस पे है। किस बेसिस पे? शिफ्ट बेसिस पे। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि भाई आपकी शिफ्ट में ज़्यादा, आपका शिफ्ट का स्कोर अगर ज़्यादा गया है तो आपके ओवरऑल स्कोर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे इस नॉर्मलाइजेशन मेथड में आपके मार्क्स कम भी होंगे, डिक्रीज भी होंगे, जो कि अपन ने क्लियरली सीजीएल में देख लिया है, जो बच्चों के 14 अक्टूबर वालों के साथ हुआ था। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज हुए थे। ये इस कारण की वजह से क्योंकि उनका री एग्ज़ाम कराया था, और मैक्सिमम जो स्कॉलर्स थे जिनके अच्छे स्कोर गए थे, अच्छा अटैम्प्ट गया था, उनको इस पेपर में उनको 14 अक्टूबर वाले में डाल दिया, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर पूरी शिफ्ट का बहुत ज़्यादा था, और उनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स पूरी तरह क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो यह शिफ्ट के हार्ड के बेसिस पे डिपेंड होगा। अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर बहुत कम है तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे नॉर्मलाइजेशन में, और अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके मार्क्स क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन मेथड भी आपका इफेक्ट करेगा कट ऑफ पे। क्लियर है गाइस? बाकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने आपको बता दी। यूआर की अगर 2024 की देखें तो 157 थी, ओबीसी की 156 है, और एससी एसटी की आपकी 139 और 129 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 150 है। क्लियर है, एलडीसी एंड जेएसए के लिए। चलो, अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपन बात करेंगे वो है आपका कि क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का, कि अगर हमारा इस रेंज में स्कोर है तो हमको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बिना कुछ सोचे समझे। क्लियर है गाइस? अब अगर मैं यहाँ पे यूआर की कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर की कट ऑफ आपकी 148 से लेके 153। ठीक है, अगर आपका इस रेंज में रॉ स्कोर है, ठीक है, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रॉ स्कोर अगर इस रेंज में आपका रॉ स्कोर है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो, सेम केस फॉर ओबीसी, सेम गोज़ फॉर ओबीसी 145 से 150 के बीच में, और एससी के लिए 135 से 140 के बीच में। एसटी का और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, एसटी का कट ऑफ और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, -5 कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, एसटी का और कट ऑफ कम रहेगा, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट कट ऑफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है,
जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आपका रॉ मार्क्स इसके अंडर में है, यूआर से हो 148 से 153 के बीच में आपका रॉ स्कोर है, ओबीसी से हो तो 145 से 150 के बीच में स्कोर होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एससी के लिए 135 से 140। इफ़ यू हैव स्कोर इन दिस रेंज प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर मेंस, ठीक है, क्योंकि एसएससी सेम आपका कोई टाइम नहीं देगा मेंस के लिए। क्लियर है गाइस? तो ये आपका कंप्लीट आपका कट ऑफ का एनालिसिस है। क्लियर है गाइस? सो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो कैब बूस्टर सीरीज़, ठीक है, इस वो कैब बूस्टर सीरीज़ में कंप्लीट वो कैब प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें आपके कंप्लीट वो कैब होंगे जो भी अब तक एडिक्विटी ने पूछे हैं। तो ये आपके एमटीएस में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को बेनिफिट करा है। और जो जिसका भी इस रेंज में स्कोर है तो प्लीज़ यार बिना कुछ सोचे समझे इस पीडीएफ को परचेज़ कर लेना। बहुत बेयर मिनिमम प्राइस 49 रुपीज़ करी है, ठीक है, बहुत कम प्राइस रख रखी है इसकी। और ये भी इस वजह से ताकि आप जो एडिक्विटी के प्रीवियस इंपॉर्टेंट वो कैब्स है, सारे वो कैब्स नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वो कैब, उनको इंपॉर्टेंट और न्यू वो कैब उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर जाओ, जिससे आपके मेंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस पीडीएफ से आपका सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चंस बना था, ठीक है, सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन हिट हुआ था इस पीडीएफ से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्लियर है गाइस? सो आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी आपका स्कोर था वो ज़रूर शेयर करना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए रिगार्डिंग जीडी, ठीक है, जीडी के कोई भी जीके के टॉपिक के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो आपको चैनल पे अपलोड हो जाएगी। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।